हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वीडियो में यही डिस्कशन किया था कि किस तरह से डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवर रोटेटरी कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि केवल हाइड्रोक्सी एसीटोन नामक ट्रायोज को छोड़कर अन्य सभी शुगर के 2 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। क्लियर। और ये इसकी किसकी वजह से होते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वजह से, कि वो लेफ्ट साइड में घूम रहा है या राइट साइड में घूम रहा है। क्लियर। तो ये इसलिए इसका होता है L एंड D। क्लियर। आपने सब शुगर के पास में या इसमें लिखा हुआ देखा होगा। ओके, यहाँ पे अब हम बात करेंगे नॉन शुगर की, जिन्हें पॉलीसैकेराइड में आते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड होते हैं। क्लियर। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, अब उन्हें बनाने के लिए एक बॉन्ड आप हमेशा याद रखना, और उस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये आप अच्छे से याद रख लेना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस बॉन्ड की वजह से ही 2 कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ते हैं, 2 मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़ती हैं और पॉलीसैकेराइड बनाती हैं। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक सहसंयोजी बंध होता है। तो ये जो मोनोसैकेराइड होती हैं, जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट, ये इस तरह से, तो वो किसके द्वारा जुड़ती हैं? फिर ये मोनोसैकेराइड वो जुड़ती हैं सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा। क्लियर। और उस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स क्या हो गया, जैसे कि आपका नॉन शुगर, उसमें होमोपॉलीसैकेराइड्स आ सकता है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड आ सकता है। होमोपॉलीसैकेराइड में पेंटोसेंस जैसे एरेबिनस, जाइलेंस, और आपका हेक्सोसेंस में आपका जैसे ग्लूकैन, फ्रक्टैन, गैलेक्टैन और मैनिन। जैसे स्टार्च, जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है? स्टार्च, डेक्स्ट्रीन्स, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ठीक है, जैसे स्टार्च। अब यहाँ पे स्टार्च की अगर हम बात करते हैं, तो स्टार्च आपको कहाँ पाई जाती है? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो खाना किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, अब उसको जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं प्लांट के अंदर? सुक्रोज की फॉर्म में, डाइसैकेराइड की फॉर्म में बनता है, मोनोसैकेराइड की फॉर्म में। और जब उसको हमें स्टोर करके रखना हो, ठीक है, सेल के अंदर स्टोर करके रखना हो, तो किस फॉर्म में होता है? वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च एक आपकी पॉलीसैकेराइड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? पॉलीसैकेराइड फॉर्म है, और उसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड जुड़कर एक जैसे ही होंगे सारे मोनोसैकेराइड, इसीलिए इसको हम होमो बोल रहे हैं। होमोपॉलीसैकेराइड एक ही यूनिट के होंगे वो सारे के सारे पॉली। ओके, तो इसलिए वो किस में होता है? प्लांट के अंदर, जब स्टोरेज करना हो। अगर हमें वहीं पे खाना, अगर हमें एनिमल के अंदर स्टोर करना हो, तो तब वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल के अंदर फूड को स्टोर करना चाह रहे हैं, खाने को स्टोर करना चाह रहे हैं, शुगर को, तो वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और अगर प्लांट के अंदर कर रहे हैं तो तब हम स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। सेल्यूलोज आपका प्लांट सेल में, सेल वॉल में आपका प्लांट में पाया जाता है सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे होमोपॉलीसैकेराइड का आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि एक ही प्रकार के जो मोनोसैकेराइड की यूनिट बहुत सारे पॉलीमेरिसेशन या फिर बहुलीकरण बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। और वहीं पे जैसे कि आपका ग्लूकन